अजय, ये अच्छा खेल खेला तुमने अजय। हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा। ये खून करवा दिया तुमने हमसे। ये गुनाह है अजीम, ये मेरे हाथों हुआ है। आज हमने एक पिस्तौल दी तो गुनाह का एहसास हो रहा है, और तुमने जो सैकड़ों हथियार सरहद के इस पार भेजे उसका कुछ नहीं। गुलफाम हसन, इस मुल्क ने तुम्हें प्यार और इज्जत दी, रुतबा दिया, और बदले में तुमने क्या दिया? हैवानियत का माहौल, खून खराबा। हमने तुम्हें कातिल नहीं बनाया गुलफाम हसन, तुम पहले से ही गुनहगार थे। हमने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे से फनकार का नकाब उतारा है। हम सच्चे फनकार हैं, सारी दुनिया जानती है। जानती थी। आज के बाद सारी दुनिया सिर्फ तुम एक धोखेबाज और कातिल के रूप में जानेगी। तुम गुनहगार हो और गुनहगारों की तरह सजा भी पाओगे। आज तुम जहां खड़े होकर हम पर हुक्म चला रहे हो, यहां कभी हमारे मुल्कों की हुकूमत चलती थी। इसी हवेली में हम रियाज करके बड़े हुए, राज किया है हमने यहां। और एक दिन बिना किसी वजह भेड़ बकरियों की तरह यहां से खदेड़ दिए गए। किसी को घर से बेघर कर देना यह गुनाह है, किसी को यतीम कर देना यह गुनाह है, किसी से उसका सब कुछ छीन लेना यह गुनाह है। 50 साल पहले हमारे साथ जो गुनाह था। हाँ गुनाह था, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वो बंटवारे की वजह से हुआ। और तुम अकेले नहीं थे जिसके साथ ऐसा हुआ। लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, अनाथ हुए, और ये दोनों तरफ के लोगों के साथ हुआ। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग आज भी पहले जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आज भी धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब कभी नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। गुलफाम हसन, बंटवारा हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं था। हम उसे एक दर्दनाक हादसे की तरह, एक सदमे की तरह याद करते हैं। लेकिन जब भी हम उस सदमे से उभरने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे साथी नया बखेड़ा खड़ा कर देते, पुराने घाव को फिर से हरा कर देते। हाँ, और करते रहेंगे। हमारे घाव बहुत गहरे हैं, वो इतनी आसानी से उभरने नहीं वाले। हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी आने वाली पुश्तें ये याद रखें जो जुल्म हम पर और हमारी कौम पर हुए हैं। इसलिए जब हमारे भेजे हुए औसार जब मौत बरसाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा उस दर्द का, उन जख्मों का जो हम पर और हमारी कौम पर हुए हैं। कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम गुलफाम हसन? और किस कौम की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी कौन सी कौम? अगर तुम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहाँ हिंदुस्तान में है। तुम्हारी भेजी बंदूक से निकली गोलियां किसी का धर्म पूछकर से नहीं मारती। तुम्हारी गोलियों से मुसलमान भी मारे जाते हैं, और तुम्हारी हरकतों से वो बदनाम होते हैं। खून खराबा फैलाकर तुम अपनी कौम की कोई मदद नहीं कर रहे गुलफाम, बल्कि तुम्हारा ये कौम की बात करना एक ढोंग है। तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। तुम और ये मिर्ची सेठ, साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था, हरामजादा।